आदमी जिसने भी ये आरोप लगाए वो ये बता दे कि किस आदमी को उसने 50,000 रुपए दिए या 1 लाख रुपए दिए, उसका नाम बता दे। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर दीवा। आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम में। एक दो दिन पहले एक निजी चैनल के द्वारा एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर साइकुज के जो प्रेसिडेंट हैं राकेश राणा उसके ऊपर इल्जाम लगाए। संगीन आरोप थे कि भ्रष्टाचार का मामला था कि कुछ भी 50,000 रुपए लेकर बिल्डिंग की मरम्मत के लिए लिए जाते हैं और साथ में 5 लाख रुपए तक की घूस ली जाती है। हमारे साथ में कुछ रेजिडेंट्स है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके दावों में कितना सच में दम है या नहीं। एक ना निजी चैनल के द्वारा आरोप लगाए थे कि जो प्रेसिडेंट है यहाँ से भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। साथ में ये भी कहा जाता है कि मनमानी ज्यादा होती है। तो कहीं ऐसा है या सीधा तौर पे ये राजनीति है? वो राजनीति तो 100% है ही। वो अपनी गलती तो मान नहीं रहे जी सारी की सारी दावेदारी हमारी तरफ प्रेशराइज कर रहे हैं जी उनको लगता है कि एक दो गलतियां डाल के लगेगा कि सामने वाला गलत है जी पर प्रूफ तो करो हमारी गलती क्या है, जी सामने दिखाओ। जैसे वो मोटा मोटा पैसा खाते हैं अपने आप तो पैसे 50,000 लाख रुपए दे के आगे ट्रांसफर कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी पेड़ की जी कि पेड़ इतना भारा पेड़ पुरखों का पुराना पेड़ था जो बिल्डरों ने धीरे धीरे करके एक टहनी 2 पेड़ 2 टहनी सारा रफन टफ कर दिया सारा। और पूरा बिल्डर तो अपने बेच के निकल जाता है, जी आम जनता फंस जाती है। इसके ऊपर थोड़ा विचार किया जाए जिससे आम जनता को भी थोड़ा फायदा हो। जी मैं CL रजौरा यहाँ कॉलोनी में करीब 15 साल से रह रहा हूँ और यहाँ की RWA का सक्रिय मेंबर हूँ। जहाँ तक आपका ये भ्रष्टाचार का सवाल है, कृपया वो आदमी जिसने भी ये आरोप लगाए वो ये बता दे कि किस आदमी को उसने 50,000 रुपए दिए या 1 लाख रुपए दिए, उसका नाम बता दे ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे किस आदमी ने पैसा लिया है। अदरवाइज ये निराधार है, इसमें कोई सत्य नहीं। घुटनों में दर्द है फिर भी आए हो ऑफिस में। हम ये जानना चाहते हैं कि जो RWA का जो प्रेसिडेंट है राकेश राणा जी, उसको एक निजी चैनल ने और एक स्थानीय नेता ने इल्जाम लगाया कि पैसा लेकर काम करते ये हैं। बहुत गलत है। बहुत गलत है। यही सुनकर हम भागे हैं। मैं कहा ऐसा क्यों कहा गया? इतनी मदद करने वाला बेटा हमारा और उसके लिए कोई ऐसे बोल लगा, कैसे बर्दाश्त होगा बेटा? बूढ़े हो गए तो क्या है, अभी जिंदे तो है ना। और बताओ, किसी का एक पैसा नहीं लिया। तो आपकी समझ से क्या लग रहा है कि ये किस राजनीति जैसे नेता बनने के लिए किया जा रहा है या फिर ये चमकाने के लिए छवि अपनी? नहीं, सन्नी वन्नी सब जो बोला है बहुत बेकार बोला है। इसके लिए जहाँ कहोगे मैं वहाँ खड़ी मिलूंगी। बेशक मेरे घुटने बदल कर 16 साल हो गए। अच्छा, और इस कॉलोनी में कितने दिन से रह रहे हो? इस कॉलोनी में तो 2 साल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। बनाया है बेटा हमने। ये इसमें इधर F ब्लॉक में है, फेज 2 में, साई कुंज में नहीं, लेकिन वहाँ भी ये वेलफेयर देखते रहते हैं लोगों का। बेटा आम जो जनता है उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो ऐसे पत्रकार हो या ऐसे नेता, उन पर कैसे विश्वास किया? भाई उन पर तो विश्वास कर ही नहीं सकते। जो इतनी झूठ पहले ही बोल दी कि भाई इतने पैसे लेकर बनाने दिया है, ये करा, ये तो बहुत गलत बोला है ना। कैसे कौन विश्वास करेगा? वो तो सामना हो तो कोई पैसे वैसे कितना बुरा लगा है। मतलब पैसा किसी ने खाया। और दूसरी बात नहीं, उन्होंने कोई प्रूफ भी नहीं दिया। मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रूफ भी होना चाहिए। यदि आप कर दिया तो स्टिंग होना चाहिए, फोन होना चाहिए। ऐसे ही किसी की छवि खराब करना आपको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए बेटा, नहीं होना चाहिए ऐसे। ये तो वो तो यूँ सोचा कि किसी तरह उल्टे पुल्टे काम बोल कर इनको फंसाए तो ऊपर उठ जाए। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। जनता सब देख रही है। जनता देख रही, जनता ऊपर वाला भी देख रहा। अच्छा, दोनों देख रहे हैं। और क्या, जो हम कर्म कर रहे हैं ऊपर वाला भी तो देख रहे हैं। नहीं देखता? देख रहे हैं। अच्छे बुरे का तो वो भी फैसला करेगा। हाँ, तो ये गलत चीज तो गलत है बेटा। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज मुझे एक अहम मुद्दे के ऊपर आप लोगों के सामने आना पड़ रहा है क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो मेरी छवि और मेरी RWA की छवि और मेरे साईकुंज निवासियों की छवि पर क्वेश्चन मार्क लगाने का काम किसी ने किया है। उसी मुद्दे पर आप लोगों को मैंने यहाँ आने के लिए तकलीफ दी है और इस मुद्दे को हम आगे जैसे भी लेकर जाएं, आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिएगा, साथ चाहिएगा। क्योंकि अगर किसी भी व्यवस्था का, हमारे भारत का या कहीं भी वर्ल्ड के अंदर अगर कोई स्तंभ है, भारत के अंदर जैसे 3 स्तंभ होते हैं, चौथा स्तंभ मीडिया का होता है। मीडिया एक ऐसा स्तंभ है, ऐसी शक्ति है जो
सच को सच और झूठ को झूठ दिखाने का काम करती है, जिस पे लोगों का न्याय टिका हुआ है, लोगों की उम्मीद टिकी हुई है। इसलिए आज मैं मीडिया के सामने पेश हुआ हूँ, क्योंकि पीछे एक घटना हुई थी, उसमें कुछ एलिगेशन मेरे ऊपर पर्सनल, मेरे बड़े भाई पूर्व सरपंच राजेश के खिलाफ और हमारी RWA टीम के खिलाफ, RWA टीम के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो ना तो किसी प्रधान के खिलाफ लगे, ना किसी RWA टीम, वो पूरे साईकुंज निवासियों के खिलाफ आरोप लगे हैं। क्योंकि हमने एक प्रक्रिया अपनाई हुई है, 2012 में RWA का गठन हुआ था, तब से प्रधान RWA के समान है और पूरी RWA एक रेजिडेंस के समान, सबको बराबर का हक हमने दिया हुआ है। हम ये कहते हैं कि सारे निवासी एक RWA है, क्योंकि रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन वो निवासियों की ही एक बॉडी होती है और पूरी RWA एक प्रधान के समान है। कोई किसी पद का कोई औचित्य इसमें नहीं है। हम सबको साथ लेके चल के, अंदर ना तो कोई लेडीज थी ना कोई महिला थी, किसी ने भी, हमारे निवासी ने कोई आरोप नहीं लगाया कि हम पैसे खा के और मकानों को तोड़वाते हैं। इसकी जो जानकारी है, जो इसको स्थापित करना, वो आप लोगों का काम है। हमारे यहाँ पे हमारे रेजिडेंट्स भी बैठे हुए हैं जिनके हमने मकान बचाने का काम किया है, उनसे आप एक कोने में ले जाके पूछ लेना कि राकेश भाई ने हमारी क्या मदद की है। दूसरा, वो कहता है कि अंग्रेजों से उन्होंने RWA की हमारी तुलना की। भाई बताओ, सन 47 पहले अंग्रेज चले गए, उनसे हमारी तुलना कर रहे हैं। हम समाज सेवी है, लोगों के भले का काम करते हैं। हम एक रिटायर्ड सूबेदार हमारी टीम का, मैं ये बिल्कुल गुरेज नहीं करूँ, मेरी टीम का ही आदमी होता था, श्रमदान में हमारे वो साथ होता था, लेकिन अपने एक निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए उसमें हमने उसका अगर सहयोग नहीं करा, उसका साथ नहीं दिया, तो उन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिया। उससे भी हम सवाल पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। मैंने तो फोन किया ही था पर्सनल, भाई मीडिया की वार्ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आप आओ, अपनी सफाई दो। अगर आपने कोई प्रूफ नहीं दिया हमारे खिलाफ, कोई सबूत नहीं है आपके पास, तो एलिगेशन कैसे लगा दिए? आप इसकी सफाई दो। अगर आप सफाई नहीं देते तो हमारी RWA की टीम उसके खिलाफ भी मानहानि का दावा करेगी, उसके खिलाफ केस किया जाएगा, क्योंकि उसने विदाउट किसी प्रूफ, विदाउट सबूत के RWA के ऊपर एलिगेशन राकेश लगाया। जी, एक स्थानीय नेता ने, जो सनी दौलताबाद के नाम से आपने नाम भी लिया, कॉन्फ्रेंस में बताया, सीधे तौर पे आपके ऊपर अटैक किया है उन्होंने। तो आपको लग रहा है कि ये राजनीतिक तौर पे आप जो उभर रहे हो, उसका खामियाजा आपको भुगताने के लिए, या फिर आपकी छवि खराब करने के लिए सारे आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं? मैं यही मानता हूं कि मेरी छवि पे जो आरोप लगाए गए, मेरी छवि को दागदार करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि मेरे बारे में, मेरी RWA की टीम के बारे में कहीं भी किसी क्षेत्र में आप पता कर सकते हो, साईकुंज RWA का पूरे गुरुग्राम में नाम है। और उसी छवि से वो घबराया हुआ है कि इसको, राकेश राणा को कैसे रोका जाए, क्योंकि मैं उसका जो इलेक्शन के अंदर प्रतिद्वंदी हूँ और बीजेपी पार्टी से मैं टिकट की मांग करता हूँ। मेरी छवि को धूमिल करने के लिए उसने ये सारे आरोप लगाए हैं, सारा गेम प्री प्लानिंग उसने मेरे खिलाफ किया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से आप ताल्लुकात रखते हैं, इस समय बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, फिर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, मोदी का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। मेरे ऊपर आरोप लगना, पार्टी से संबंध, वो दोनों डिफरेंट है। मैं तो ये बोला कि मैं पार्टी से, मैं यहाँ पे अपना जो दावा ठोक रहा हूँ, और उसको ये लगता है कि राकेश राणा अगर पार्टी से आएगा तो तेरा नंबर 5वां 6वां पता नहीं क्या जाएगा। तो इसको सन्नी सिंह दौलताबाद जो जी, सनी सिंह के ऊपर हाथ किसका है? सन्नी सिंह के ऊपर हाथ किसका ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये विधायक की टीम का आदमी है, और विधायक इस पे इतना भरोसा क्यों करता है वो हमारी समझ से बाहर है। अगर विधायक के ऊपर भरोसा है कि सनी के ऊपर विधायक भरोसा करते हैं, तो जाहिर सी बात है दुनिया इसको समझ रही है कि हाथ भी उन्हीं का है, या आप खुलासा नहीं करना चाहते? नहीं, उनका वो अपना उसको भाई मानता है, भाई कहता है कि भैया सन्नी सिंह हर जगह, उसकी जो भी अपनी कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ भी प्रोग्राम होता है, वो आगे रहता है, और उसका बंटा धार करने वाला भी यही है। चाहे उसमें उन्होंने आंख बंद करी हुई है विधायक जी ने, या वो जानबूझ को इसको हटाना नहीं चाहता। उनके क्या ऐसे संबंध है, क्या रीजन है कि इतना भारी नुकसान करने के बाद भी उसको दूर नहीं कर रहा?
क्योंकि पूरे क्षेत्र में आप जाओ तसल्ली करो, एक ही नाम आपको आएगा कि अगर विधायक का कोई नुकसान करने वाला इस क्षेत्र के अंदर है तो वो सन्नी सिंह दौलताबाद है और कोई दूसरा आदमी नहीं है। राकेश राणा, राकेश दौलताबाद के ऊपर पूरे भरोसा करते हैं, कहने का यही कोई आप मैं भाजपा ज्वाइन करने से पहले राकेश दौलताबाद के साथ रहा हूँ। मैं उस पे उसकी छवि को लेके कोई भी क्वेश्चन मार्क, कोई सवाल नहीं उठाता और ना ही मैं उस पर कोई आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है मैंने जो देखा है वो इतना खराब नहीं है जितना आज इस व्यक्ति ने उनका नाम डुबो दिया है। वो विश्वास करके चलता है और उसी विश्वास में उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। वो खामियाजा इसका आने वाले टाइम में भुगतेगा, ये पूरी जनता कहती है, पूरा इस क्षेत्र के पूरे निवासी कहते हैं और राकेश राणा भी कहते हैं। राकेश, छोटा सा सवाल एक है, आखिरी है। प्रदीप निराला जी, तहलका न्यूज का भी जो एडिटर बताया गया है आपने बताई, और सनी, दोनों लेफ्ट राइट बताए जाते हैं राकेश दौलताबाद, क्या ये सही है? ये आपकी बात बिल्कुल फैक्ट है, सही है। जब भी उसकी कोई सन्नी सिंह का कोई भी इस टाइप की बाइट आती, कोई वीडियो आती है, उसमें तहलका हरियाणा सबसे आगे होता है। राकेश जी, एक अंतिम सवाल है। अभी आपने बात की, आपने तथ्य रखे अपने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और पूरी टीम आपके साथ अभी है, जी। तो अभी कानून कार्रवाई में आप कितना समय लोगे और आने वाले समय में किस किस के ऊपर कार्रवाई करने का आपने मन बनाया है? जिसने हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाए हैं, वो चाहे सन्नी सिंह हो, चाहे प्रदीप निराला हो, या जो भी उसमें एलिगेशन लगाने वाले हैं, उनके खिलाफ हम अपनी कानूनी कार्रवाई कल से ही शुरू कर देंगे, क्योंकि एक हमें भी आना था, अपनी सफाई देने का हमें भी है। इसलिए हम आप लोगों के समक्ष आए हैं, और इसलिए समक्ष आए हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है और वह न्याय दिलाता है और सच को सच, झूठ को झूठ दिखाने का काम करता है।